Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and today we are going to start our new chapter, that is Geographical Perspective on Selected Issues. So friends, in this chapter we will mainly read about our attitude, our perspective on the selected issues just like pollution. तो आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में हमारे लिए। पोल्यूशन क्या है दोस्तों? It is the unwanted matter and energy in the environment which harms to the man. और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो कौन कौन से हैं इसके टाइप्स वो जानते हैं। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन की बात की गई है। एयर पोल्यूशन की बात करें तो पोल्यूशंस विच आर इन्वॉल्व्ड आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, एमोनिया, लेड, एल्डिहाइड्स, एस्बेस्टस एंड बेरिलियम। और एयर पोल्यूशन के सोर्सेज की बात करें तो कंबशन ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल एटसेट्रा आर द मेन सोर्सेज। इसी तरह से दोस्तों वाटर पोल्यूशन के पोल्यूशन इन्वॉल्व यहाँ पर बताए गए हैं और वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज कौन से हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। देन लैंड पोल्यूशन के पोल्यूशन इन्वॉल्व एंड लैंड पोल्यूशन के सोर्सेज की बात करें तो इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्टिविटीज, डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट, यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर्स। ये आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 136 पर भी आपको ये इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। नॉइज पोल्यूशन के भी पोल्यूशन इन्वॉल्व यहाँ पर शो किए गए हैं एंड सोर्सेज आर टोल्ड हियर, so you can take a screenshot of this image also, because from this image near about 5 question of 1 marks can come in your examination. एंड फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन इन द गंगा एंड यमुना रिवर। तो गंगा की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में जो पोल्यूटेड स्ट्रेचेज हैं दे आर डाउन स्ट्रीम ऑफ कानपुर, डाउन स्ट्रीम ऑफ वाराणसी, फरक्का बैराज। एंड नेचर ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो इंडस्ट्रीज इन कानपुर आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल, डोमेस्टिक एंड अर्बन वेस्ट इज बीइंग थ्रोन इनटू द रिवर, कार्केसेस ऑफ मैन आर आल्सो बीइंग थ्रोन। और मेन पोल्यूटर्स कौन से हैं? कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना एंड कोलकाता, विच आर polluting the river गंगा। और यमुना की बात करते हैं which is mainly polluted, very much polluted in दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। तो polluted stretches कौन से हैं? दिल्ली टू कॉन्फ्लुएंस फिर चंबल, मथुरा एंड आगरा। एंड नेचर ऑफ पोल्यूशन की बात करें तो डाइवर्स ऑफ वाटर टू हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आगरा, रन ऑफ, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड मेन पोल्यूटर्स हैं यहाँ पर अर्बन वेस्ट फ्रॉम दिल्ली। आगे चलते हैं दोस्तों, इस इमेज में पोल्यूशन, उसके कॉजेज, पोल्यूटेंट्स, इफेक्ट्स एंड सॉल्यूशंस को शो किया गया है। तो एयर पोल्यूशन के कॉजेज के अंदर कंबशन ऑफ कोल, डीजल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज डिस्पोजल आर द मेन कॉजेज। और पोल्यूटेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, इफेक्ट्स भी बताए गए हैं। इस इमेज का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। सॉल्यूशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनेशन में इस तरह से आ सकता है, what are the causes of water pollution and what are the solution। इफेक्ट्स के बारे में पूछा जा सकता है और पोल्यूटेंट्स के बारे में भी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर एंड लर्न, मेक अ नोट फ्रॉम दिस पिक्चर। अब आगे चलते हैं दोस्तों, वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। क्या है वाटर पोल्यूशन? Indiscriminate use of water by increasing population and industrial expansion has led degradation of quality of water considerably। तो यहाँ पर वाटर की जो प्योरिटी है उसको यहाँ पर कम किया जा रहा है डिफरेंट रीजंस के कारण। वाटर की इम्प्योरिटी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और इसी को हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। ह्यूमन बींग्स पोल्यूट द वाटर थ्रू इंडस्ट्रियल, agricultural and cultural activities। Among these activities, industry is the most significant contributor because all the industrial effluents are thrown into the rivers which cause water pollution। And in case of increasing impurity of water, the self-purifying capacity of water is unable to purify the water।
तो दोस्तों हम जानते हैं कि रिवर के अंदर अपने ही वाटर को प्योरीफाई करने की सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी होती है, जो कि रिवर की टीडीएस को यानी टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स जो होते हैं उसको प्योरीफाई करती रहती है, उसको कम करती रहती है। लेकिन जब उसके अंदर इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसकी सेल्फ प्योरीफाइंग कैपेसिटी जो है धीरे धीरे फिनिश हो जाती है, खत्म हो जाती है। एंड मेजर वाटर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज आर लेदर, pulp and paper, textiles and chemicals. Various types of chemicals used in modern agriculture such as inorganic fertilizers, pesticides and herbicides are also pollution generating components. And cultural activities such as pilgrimage, religious fair, tourism etc. also cause water pollution. So all these factors are responsible for the water pollution in India. The diseases commonly caused due to contaminated water are diarrhea, intestinal worms, hepatitis, etc. तो 1 मार्क के लिए कई बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, mention 2 waterborne diseases. So you should be very careful about this question. अब बात करते हैं दोस्तों एयर पोल्यूशन की। तो एयर पोल्यूशन इज टेकन एज एडिशन ऑफ कंटेमिनेंट्स लाइक डस्ट, फ्यूम्स, गैस, fog, odor, smoke or vapor to the air in substantial proportion and duration that may be harmful to flora and fauna and to the property. And friends, combustion of fossil fuel, mining and industries are the main sources of air pollution. And combustion of fossil fuels, mining and industries are the main sources of air pollution. 1 मार्क के लिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है, mention 2 main sources of air pollution. So these processes releases oxides of sulfur and nitrogen, hydrocarbons, carbon dioxide, carbon monoxide, lead and asbestos. दोस्तों जो ये asbestos है मेनली शिप के अंदर यूज होता है and it is very harmful for water when it is thrown in the water. These metals, these scraps are thrown into the water sometimes. And friends, air pollution causes various diseases related to respiratory, nervous and circulatory system. Very important line. और अब बात करते हैं noise pollution की। Noise pollution refers to the state of unbearable and uncomfortable to human beings which is caused by noise from different sources, and the biggest nuisance is the noise produced by traffic. And friends, the main sources of noise pollution are various factories, mechanized construction and demolition works, automobiles and aircrafts, etc. And friends, the level of steady noise is measured by sound level expressed in terms of decibels, which is often written as dB. बात करते हैं केस स्टडी की, धारावी की। तो धारावी जो एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया है, इसके फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों। धारावी के क्या फीचर्स हैं? देयर इज ओनली वन रोड अबाउट 90 फीट, नैरो स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर, एंड देयर इज ओनली वन टॉयलेट फॉर एवरी 1440 पीपल. वेरी डिफिकल्ट. 2-3 story buildings with rusty iron gates are there. सिंगल रूम है एटलीस्ट फॉर 12 पीपल. एक रूम के अंदर 10-10, 12-12 लोग रहते हैं वहां पर. ट्रीलेस सनलाइट, अनकलेक्टेड गार्बेज is there in Dharavi. And friends, stagnant pools, foul water is very much responsible for the diseases in Dharavi. किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया धारावी. एंड फ्रेंड्स, जरी वर्क, पोटरी वुड कार्विंग वहां पर मेनली काम होते हैं. शेड्यूल्ड कास्ट पीपल आर लिविंग इन मोस्ट ऑफ द नंबर ऑफ धारावी पीपल. And friends, poor Muslims are living there. Treatments of heights and tanning is there in Dharavi. तो किसकी बात की हमने? धारावी की, which is the largest slum area of Asia. अर्बन वेस्ट डिस्पोजल की बात करते हैं दोस्तों अब.
Overcrowding, congestion, inadequate facility to support the fast growing population is responsible for urban waste. Poor sanitary conditions, significant quantity of solid waste, pieces of metals, polythene bags, broken glass, ware plastic containers, ashes garbage and CDs make solid waste. So all these things are responsible for the solid waste which are often thrown in the urban areas and which cause pollution. तो सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं दोस्तों. क्या है सॉलिड वेस्ट? सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू अ वैरायटी ऑफ ओल्ड एंड यूज्ड आर्टिकल्स. These discarded materials are also termed as refuse, garbage and rubbish etc. and are disposed of from two sources. और वो two sources कौन कौन से हैं? Household और domestic establishments और दूसरा source है industrial और commercial establishments. So these two are the sources of solid waste. So friends, यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसके बेस पे आपने इन क्वेश्चंस का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है. और वो क्वेश्चंस हैं: मेंशन टू सोर्सेज ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल्स, एक्सप्लेन द टर्म पोल्यूशन, मेंशन 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. एंड फ्रेंड्स, यू हैव टू गिव द आंसर. यू हैव टू मेंशन 2 वाटरबोर्न डिजीजेस, राइट 2 बैड इफेक्ट्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. सो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं. वेयर इज द लार्जेस्ट स्लम ऑफ Asia? This question also should be answered. And friends, what is solid waste? इसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है. तो आपके क्वेश्चंस के आंसर्स का हमें इंतजार रहेगा कमेंट सेक्शन में. देखते हैं आपने इस मॉड्यूल को किस कंसंट्रेशन से, कितनी सावधानी से देखा है और समझा है. तो अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में और जानकारी के साथ. गॉड ब्लेस यू.